माँ की बातें चल रही हैं, लोग माँ देख रहे हैं, मैं खुद 4 बार देख चुका हूँ माँ। काजोल इज़ द मेन लीड और बस वहाँ पे मैं थोड़ा-सा हो गया। क्या हो गया? आई वाज़ लाइक आई हैड गूज़बम्प्स कि काजोल, आई ऑलवेज़ रिमेंबर हर आईज़ फ्रॉम डीडीएलजे, from Dilwale, and then suddenly you're on the set looking in those eyes and saying your dialogues. It's quite surreal. Off camera, she's cracking a joke, she's talking about trees, she's talking about, वो वैसे भी I think she's very afraid of horror films. कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपको कोई प्रोजेक्ट मिल चुका है और हाथ से चला गया, या आपने कभी छोड़ा है? छोड़ूंगा तो नहीं अच्छा प्रोजेक्ट, बट ऐसा ज़रूर हुआ है कि कुछ आया प्रोजेक्ट और वो अल्टीमेटली सडनली चला गया। मैं नाम नहीं लूँगा, एक फ़िल्म मिली थी 2021 में, उसके लिए पूरा बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन करना था, डायरेक्टर के साथ मीटिंग हो गई, सब कुछ हो गया और फिर पता नहीं क्या हुआ। एंड आई वॉज वेरी हार्ट ब्रोकन ऑनेस्टली, वी ऑलवेज थिंक ना, या ये हो जाए या ये हो जाए। लाइफ में होता क्या है, तीसरी चीज़, तीसरी या चौथी चीज़ जो हमने इमेजिन नहीं की होती, एंड दैट इज़ फॉर द बेस्ट। बहुत बड़े अभिनेता की धर्मपत्नी जी कह रही थी कि मेरे बेटे ने 83 ऑडिशन दिए हैं और अभी तक उसको कुछ मिला नहीं है। तो मैं कंपेयर कर रही हूँ कि आपका और उनका, उन्होंने 83 दिया है और अभी तक उनको काम नहीं मिला, लेकिन आप 16 साल हो गए काम करते हुए, मैंने शायद क्लोज टू 4000 ऑडिशन तो दिए होंगे कुल मिला के। मैं अपने आप को किसी से कंपेयर नहीं करता। सो जब भगवान ने हमें, या जिसमें भी आप मानते हैं, जिसने हमें 8 बिलियन में सबको अलग बनाया है, राइट, तो हमारी जर्नीज अलग ही होंगी, तो मैं अपने आप को कंपेयर क्यों करूँ? तो किस तरह मना करते हैं आप सामने वाले को? अभी तो पहले तो मैं बोलता था कि मैं बिजी हूँ, डेट्स नहीं है। हाँ, ऐसे मना करते हैं तो देख लेना। नमस्कार, मेरा नाम है जितिन गुलाटी और आप मुझे देख रहे हैं बज़ूका। एक ऐसा कलाकार जिनके किरदारों में गहराई नजर आती है, जिनकी आंखों में सच्चाई नजर आती है, और जब जब कैमरे के सामने आते हैं तो समझ लीजिए कि इनके बारे में मैं कितनी ही तारीफ करूं, जितनी तारीफ करूं उतना ही कम है। आपने काला देखा, आपने माँ देखा, आपने इनसाइड एज देखा, सब सारी चीज़ों में इन्होंने अपना परचम लहरा दिया है। जी हाँ, आज हमारे साथ हैं जितिन गुलाटी जी। सबसे पहले तो बज़ूका में बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर। थैंक यू सो मच ऐसी इंट्रोडक्शन के लिए। आप डिजर्व करते हैं। अरे वाह, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। ये बताइए, अब आपकी ज़िंदगी में हाल फिलहाल में क्या चल रहा है? यही चल रहा है जो माँ की बातें चल रही हैं, लोग माँ देख रहे हैं, मैं खुद 4 बार देख चुका हूँ माँ। सबको बोल रहा हूँ देखें, रिश्तेदारों को बोल रहा हूँ देखें, दोस्तों को लेके जा रहा हूँ, अभी सिर्फ माँ चल रही है। माँ चल रही है। सोशल मीडिया पे एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, हम देख रहे हैं 2-4 पोस्ट ही खाली सोशल मीडिया पे आए हैं आपके, ज़्यादा एक्टिव नहीं रहते आप। यार आप तो मेरी रिपोर्ट ले रही से हैं। आप मैं सोशल मीडिया पे जब कोई काम आता है तो मैं एक्टिव हो जाता हूँ, तो अभी आप 2-4 नहीं 8 पोस्ट देख रहे होंगे मेरी माँ 8 के। पोस्ट, लेकिन माँ उतना ही के हुआ ना, जब आता है तो लोग बहुत सारा डालते हैं और आप दिख रहा है कि आप काफ़ी एक्टिव नहीं है। इतने दिनों में आपने खाली 8 पोस्ट डाला। आप ये सवाल मेरे पीआर से आया है। हाँ, ये सौरभ ने बोला है कि पूछना मैं है। खुद पूछना चाहती हूँ आपसे, क्यों आप एक्टिव नहीं रहते सोशल मीडिया पे? अरे बाबा, जी। अरे जब काम आएगा तो एक्टिव होना चाहिए ना, मतलब जो कुछ बात करने के लिए हो। मैं क्या लोगों को बताऊं कि मेरी दिनचर्या क्या है, या फिर मैं सुबह जिम कितने बजे जाता हूं, या मैं खाता क्या हूं। आई थिंक ऑडियंसेस को, जो मेरे को लगता है, थोड़ा थोड़ा हमें जानना ज़रूरी है। बाकी वो आई थिंक हमारे किरदारों के थ्रू जाने तो बेहतर है। वाह, ये जो आपने बात कही है ना, वो बहुत ही सच्ची और अच्छी बात है, क्योंकि आजकल एक्टर और इन्फ्लुएंसर में फ़र्क क्या रह जाएगा? अगर एक्टर भी वही चीज़ें अपनी दिनचर्या डालते रहेंगे तो फ़र्क क्या रह जाएगा? ये बात बहुत ज़्यादा अच्छी बोली है आपने, लिटरली। लेकिन फिर भी मुझे डालना चाहिए। लेकिन फिर भी आपको डालना चाहिए ऑब्वियसली। अच्छा, मुझे पूछना है कि यार, ये माँ कैसे आपको मिली? तो एक्चुअली मेरी माँ मुझे मेरे डायरेक्टर की वजह से मिली है। विशाल जी ने मेरा काम देखा था काला में, आपने काला का भी जिक्र किया। था मैंने जी। हाँ, तो उन्होंने काला में काम देखा था, जिसमें मैं एक आर्मी मैन भी हूँ और एक ट्रांसजेंडर भी हूँ। उनको काम अच्छा लगा था तो उन्होंने मुझे मैसेज किया। मेरे पास उनके पास मेरा नंबर नहीं था, इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज आया, बहुत अच्छा काम लगा, हम मिलते हैं। बस वही शुरुआत है माँ की। तब राइटिंग चल रही थी फिल्म की, तो ये बात है दिसंबर 2023 की। जैन 2024 में उनको मैं मिला और वहाँ से बात शुरू हुई। उन्होंने माँ के बारे में बताया, कैसे शूट करना चाहते हैं, क्या क्या प्लानिंग है वीएफएक्स की, द काइंड ऑफ स्केल दैट दे वांट टू पुट इन द फिल्म। हाँ, एंड देन ही टोल्ड मी दैट काजोल इज़ द मेन लीड, और बस वहाँ पे मैं थोड़ा-सा हो गया। क्या हो गया? आई वाज़ लाइक आई हैड गूज़बम्प्स कि काजोल इज़ द लीड। आई मीन, सो दैट वाज़ लाइक दिस वन आई हैव टू परस्यू।
बट दैट्स हाउ इट स्टार्टेड एंड देन ऑफ कोर्स बात शुरू हुई, उन्होंने मुझे दोबारा बुलाया, स्क्रिप्ट की बातें हुई, रोल बताया एंड आफ्टर अ मंथ, सो फिल्म की राइटिंग भी चल रही थी, बट आफ्टर अ मंथ आई फाइनली गॉट अ कॉल फ्रॉम कास्टिंग saying that you are locked and these are the days and everything. So it's the fastest I think where I've come to know of a project and I've got it and I've started shooting it. तो बहुत जल्दी हो गया सब कुछ. जैन में उनसे मैं मिला और मैं फेब में सेट पे था और मई में हमारी शूट खत्म भी हो गई थी. इतनी जल्दी? 2024 में, हाँ मई में खत्म हो गई थी. उसके बाद शूटिंग हुई है थोड़ी थोड़ी, बट मेजर पोर्शन हमारा मोस्टली, एटलीस्ट मेरा सारा पोर्शन मई तक शूट हो चुका था. कलकत्ता में किया था हमने, कलिकापुर में, आउटडोर, कलकत्ता से कुछ दूरी पे है, तो वहाँ पे शूट हुआ. बाकी यहाँ पे जो भी आप फिल्म में देख रहे हैं वो सेट्स हैं सारे, जो जंगल वंगल बना है. How was your experience with Kajol ओह Devgan? या वन ऑफ, इट्स लाइक वंस इन अ लाइफ टाइम काइंड ऑफ एक्सपीरियंस. आपने उनको देखा है, यू नो, आई ऑलवेज रिमेंबर हर आईज फ्रॉम DDLJ, फ्रॉम दिलवाले, एंड देन सडनली यू आर ऑन द सेट लुकिंग इन दोज आईज एंड सेइंग योर डायलॉग्स. इट्स क्वाइट सररियल बट ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस. या ब्यूटीफुल. अच्छा, जैसे वो मस्ती करती हैं ऑफ कैमरा, करती हैं वो. ऑन कैमरा भी कभी ऐसा कुछ हुआ है? ऑन कैमरा आप तो लोग कोई सीन कर रहे हो नहीं, ऑन कैमरा तो वो बिल्कुल पलट जाती हैं, पलट जाती हैं, कैरेक्टर में होती हैं. Off शी camera- इज लाइक दिस. ऑफ कैमरा शी इज cracking a joke, she's talking about trees, she's talking about, वो वैसे भी I think she's very afraid of horror films. She doesn't, इन्होंने ये कैसे देखी है, उन्होंने माँ कैसे देखी है मुझे पता नहीं, but she was there with us in the screening, but she doesn't watch horror films and she said कि मैं नहीं देखूंगी ये on the set, but देखी है. हाँ. तो किया कैसे? आपने पूछा नहीं कभी? मैडम आपने किया कैसे? मतलब एक्चुअली ना हॉरर का एक एलिमेंट है, जब हम कर रहे होते हैं ना, हमें भी नहीं पता होता कि क्या निकल के आएगा, बिकॉज हॉरर के एलिमेंट्स, बहुत सारी चीज़ें बाद में ऐड होती हैं. सब कुछ हमारे दिमाग में होता है, इट्स ऑल इन आवर इमेजिनेशन. उसके बाद जो बैकग्राउंड स्कोर लगता है, खासकर जो VFX लगता है, अब हमने तो बिना VFX से काम किया ना. वी कुड ओनली इमेजिन दैट रूट्स आएंगी और रूट्स ऐसे जाएंगी, और वो रूट्स कैसे लगेंगी और वो फाइनल दैत्य जो राक्षस बना है वो कैसे होगा. दैट वाज ऑल ऑन पेपर. सो डूइंग हॉरर, आई थिंक आई हैव रियलाइज्ड दैट अ लॉट इज केप्ट फॉर इमेजिनेशन, जो नॉर्मल ड्रामा या कॉमेडी फिल्म में नहीं होता. वहाँ पे जो हम देखते हैं सेट पे, वही हमें मोर और लेस एडिट के बाद वैसा ही दिखता है. यू नो हाउ इट विल लैंड, यू नो, ऑन कैमरा जो हमने सेट पे किया है. बट विथ हॉरर यू डोंट नो हाउ इट विल लैंड बिकॉज सो मेनी एलिमेंट्स आर एडेड लेटर. वाओ, आपकी सारे किरदारों में मैंने देखा था एक बहुत ज़्यादा डीपनेस नज़र आती है. अच्छा, और वो थैंक यू. डीपनेस को पकड़ने में बहुत टाइम लग जाता है, उसके ऊपर बहुत टाइम इन्वेस्ट आपको करना पड़ता होगा. तो किस तरह से आप तैयारी करते हो? मुझे ना ह्यूमन बिहेवियर, आई थिंक आई एम एन एक्टर ऑल्सो बिकॉज मुझे ह्यूमन बींग्स बहुत पसंद है. मुझे लोगों को जानना, व्हाट वर्क्स फॉर देम, व्हाट मेक्स देम टिक, व्हाट आर दे थिंकिंग, व्हाई आर दे डूइंग व्हाट दे आर डूइंग. मेरे को आई थिंक unknowingly I think I like psychology. It was never that I was a psychology student. I was a finance student. I was a finance guy. I was a banker. But I think I am very much interested in human psychology. तो अब जो किरदार आते हैं, वैसे तो बहुत कुछ राइटिंग में होता है, बहुत कुछ राइटर और डायरेक्टर के दिमाग में उन्होंने पेपर पे डाल दिया होता है कि अगर मेरा कैरेक्टर कुछ कह रहा है तो उसका मतलब है, और उसके मतलब को समझने के लिए आपको उसके पीछे जाना पड़ता है. तो सब कुछ राइटिंग में होता है वैसे, बट आई थिंक माई कीन इंटरेस्ट कम्स फ्रॉम माई लाइकनेस फॉर ह्यूमन बिहेवियर एंड द फैक्ट दैट, बिकॉज अगर आप देखें तो ह्यूमन बींग्स बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत कॉम्प्लिकेटेड लोग हैं. हम क्यों करते हैं जो करते हैं समझना बहुत मुश्किल है. सो आई थिंक उसको एक्सप्लोर करना एज एन एक्टर बहुत अच्छा लगता है. सो दैट्स वाई आई थिंक समहाउ choose roles where I know I would be keen to understand that person. और मुझे नेगेटिव कैरेक्टर शायद इसीलिए ज़्यादा पसंद आते हैं बिकॉज मुझे वो ग्रेइश कैरेक्टर ज़्यादा पसंद आते हैं, कि समझने के लिए कि वो ग्रेइश, बिकॉज कोई बुरा, या हर कोई तो बुरा होता नहीं है, पूरा बुरा तो होता नहीं है ना, तो उस बुराई को समझना बहुत इंटरेस्टिंग होता है कि लोग बुरे क्यों होते हैं और लोग क्यों करते हैं जो करते हैं. सो आई थिंक आई गेट मोर अट्रैक्टेड टू दोज ग्रेयर कैरेक्टर्स. कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपको कोई प्रोजेक्ट मिल चुका है और हाथ से चला गया, या आपने कभी छोड़ा है? छोड़ा तो मतलब नहीं, छोड़ा तो नहीं है बिकॉज मैं मैनेज कर लेता हूँ. हाँ. अगर ऐसा भी है कि डेट्स नहीं है तो मैं दिन रात मतलब शूट करके आई विल वर्क इट आउट, तो वो तो मैं छोड़ूंगा तो नहीं अच्छा प्रोजेक्ट. बट ऐसा ज़रूर हुआ है कि कुछ आया प्रोजेक्ट और वो अल्टीमेटली सडनली चला गया. बट
मुझे ये भी पता है कि जो होता है ना, व्हाट आई हैव रियलाइज्ड, जो होता है जेन्युइनली अच्छे के लिए होता है। बिल्कुल, ये तो अब मेरा मतलब बहुत मानना है। एक फिल्म, मैं नाम नहीं लूँगा, एक फिल्म मिली थी 2021 में, उसके लिए पूरा बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन करना था, डायरेक्टर के साथ मीटिंग हो गई, सब कुछ हो गया, और फिर पता नहीं क्या हुआ, सडनली आई डोंट इवन नो हाउ थिंग्स टर्न्ड, एंड दे वेंट अहेड एंड साइंड समबडी मोर नोन. I think they realized that I'm not that known at that point in time. This is 4-5 years back. And I was very heartbroken, honestly. So much so that after getting the film, I tested for the film again. I said I want to, I want to do the look test again. तो मेरा लुक टेस्ट वगैरह दोबारा हुआ, उसके बाद somehow they just vanished. So ऐसा एक बार नहीं, बहुत बार हुआ ऐसा, where some things you've got and it doesn't go. But the good part was वो फिल्म हाथ से चली गई, लेकिन आई वॉज क्वाइट अनवेल आफ्टर दैट, तो मैं वो वैसे भी फिल्म नहीं कर पाता. एंड थैंकफुली वो जो फिल्म में बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन चाह रहे थे ना, मतलब दूसरे एक्टर ने तो मैंने फिल्म देखी नहीं है एक्चुअली वो, सो आई डोंट नो व्हाट हाउ वाज इट डन, बट मेरे हेल्थ पे काफ़ी फ़र्क पड़ता उसका, काफ़ी पड़ता. सो देर आर मैनी केसेस लाइक दैट वेयर यू आर होपिंग कि यार ये हो जाए, और फिर वो नहीं होता. एंड ऑनेस्टली थिंग्स always turn out for what they were the best for you, चाहे वो बिल्कुल अलग हो of what you thought. We always think ना, या ये हो जाए या ये हो जाए. लाइफ में होता क्या है, तीसरी चीज़ होती है, तीसरी या चौथी चीज़ जो हमने इमेजिन नहीं की होती, एंड दैट इज़ फॉर द बेस्ट. तो आपके साथ ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी में होता है? एक्टर की ज़िंदगी में तो ये रोज़ होता है. वी गेट रिजेक्टेड सो मच, रिजेक्शन इज सच अ, बिकॉज we are sales people, right? we are sales. वो सेल्समैन गया नहीं है कहीं आपके अंदर. हम सेल्स वाले ही हैं, हम रोज, एंड द प्रोडक्ट इज अस, हम रोज अपने आप को बेचते हैं, चाहे वो फिर एड्स के लिए हो, ब्रांड्स के लिए हो, इवेंट्स के लिए हो, OTT के लिए हो, टेलीविजन के लिए हो, फिल्म्स के लिए हो. वी आर ऑलवेज एज अ प्रोडक्ट, वी आर ऑलवेज बीइंग प्रेजेंटेड. वी आर ऑल्सो टॉक्ड लाइक दैट. आई मीन वी आर टॉक्ड लाइक अ प्रोडक्ट. व्हेन पीपल टॉक अबाउट अस एज एक्टर्स, दे डोंट से कि नहीं अच्छा है बुरा, ऐसे नहीं. दे रियली टॉक अबाउट अस लाइक प्रोडक्ट्स, लाइक अ शैम्पू बॉटल ऑन अ शेल्फ, कि नहीं यार मुझे क्लिनिक प्लस नहीं चाहिए, मुझे लॉरियल चाहिए. वी आर सीन एज प्रोडक्ट्स, वी आर प्रोडक्ट्स. एंड सो फेलियर एंड रिजेक्शन इज अ वेरी इंट्रिंसिक पार्ट. I fail daily, honestly. There's something or the other that's not happening. वो अच्छा बुरा चाहे जो भी है, but it is, and इमेजिन, मैं अब 16 साल हो गए काम करते हुए, मैंने शायद क्लोज टू 4000 ऑडिशन तो दिए होंगे कुल मिला के, मतलब एड्स और टीवी एंड OTT फिल्म्स, एवरीथिंग you go through. Like in the starting there was a point I used to give some 8-10 auditions for ads every day. It's okay, don't worry. Don't worry, it's a part and parcel, and the best part is that I've learned the most in that journey. But वो 3,500-4,000 जो टोटल आई थिंक 16 साल में ऑडिशंस दिए हैं, तो कितने नो सुने होंगे आप सोच लीजिए फिर. सो रिजेक्शन एंड नो तो दिल पत्थर का बन चुका है. ओह कंप्लीटली. इट जस्ट, आई एम टेलिंग यू, व्हाट डज नॉट किल यू मेक्स यू स्ट्रॉन्गर. अभी हम जब बात कर रहे थे तो आपने कहा कि आपने 4000 ऑडिशंस दिए हैं. मतलब उसे गिना नहीं है मैंने, बट अप्रोक्सीमेटली मुझे लगता है उससे ज़्यादा भी होगा. उससे ज़्यादा ही कि होगा. 16 साल में 4000 कुछ नहीं है, और भी ज़्यादा आपने दिए होंगे. लेकिन मैं एक इंटरव्यू देख रही थी जहाँ पे एक बहुत बड़े अभिनेता की धर्मपत्नी जी कह रही थी कि मेरे बेटे ने 83 ऑडिशंस दिए हैं और अभी तक उसको कुछ मिला नहीं है. तो मैं कंपेयर कर रही हूँ कि आपका और उनका, उन्होंने 83 दिया है और अभी तक उनको काम नहीं मिला, लेकिन आप इतने सालों से और इतने अमेजिंग कलाकार, इतने अमेजिंग अदाकार हैं, और आपने इतना दिया है, उन्होंने इतना दिया है. तो किस तरह से ये सोशल मीडिया पे जब जाती है ये सारी चीज़ें, तो पता चलती हैं यार कि इन्होंने इतना काम किया, यहाँ पर कुछ काम ना करके ये सारी चीज़ें फैल रही हैं. आप इन चीज़ों को आप किस तरह से देखते हो? आप किस तरह से देखते हो? मैं अपने आप को किसी से कंपेयर नहीं करता. आप कंपेयर नहीं करते? वो उनकी जर्नी है, ये मेरी जर्नी है. कभी ऐसा फील हुआ कि मैं इतने सालों से यहाँ पर हूँ, हाँ, कुछ लोग 2 साल से आके और कुछ अलग कर रहे हैं. देखिए वो सबका अपना अपना होता है. ऑफ कोर्स एज अ ह्यूमन बीइंग यू फील, बट यू आल्सो हैव टू चेक योरसेल्फ ऑन दोज फीलिंग्स, बिकॉज you really can't compare yourself. I mean, I can't compare my journey with anyone else. Comparison, in fact, not even in this field, I would say in any field, will kill you.
बिकॉज देखिए हम ऑन ऑन दिस प्लैनेट हम कितने लोग हैं, 8 बिलियन, ठीक है। हम में से कोई भी एक जैसा है क्या? एवरीवन इज डिफरेंट, इवन आइडेंटिकल ट्विन्स आर डिफरेंट। यस, सो जब भगवान ने हमें, या जिसमें भी आप मानते हैं, जिसने हमें 8 बिलियन में सबको अलग बनाया है, राइट, तो हमारी जर्नीज अलग ही होंगी। तो मैं अपने आप को कंपेयर क्यों करूं फिर? आई एम सपोज टू बी हु आई एम एंड दिस इज माई जर्नी, एंड ट्रस्ट मी, आई डोंट थिंक सो आई ट्रेड इट विद एनीवन एल्स। जो मैंने सीखा है, however I can handle success, failure, whatever comes to me, and I always I will always count my blessings. जो मेरे पास है is much more than what I don't have. So I don't want to compare किसका 80 ऑडिशंस में हो गया, किसका 2000 ऑडिशंस में हो गया, कौन मेरे से आगे है, कौन मेरे से पीछे है. I will see what's the best I can do. I have gotten a lot from whoever gives it. I think I have what it takes to become an actor, and I have the wherewithal to handle success, failure, whatever comes my way. I will rather work on myself, and rather than looking outside and say कि ये मेरा comparison है, या as a human being of course it happens. ऐसा तो हुआ होगा ना कि आपने कोई कैरेक्टर टीवी पे चल रहा है, कोई मूवी चल रही है, और आपको लगा हो काश ये मैं करता, शायद मैं इससे भी बेहतर करके दिखा सकता. हाँ, जब वो ख्याल आता है मैं अपने आप को चेक कर लेता हूँ और मैं बोलता हूँ ये फीलिंग आनी भी तो गलत नहीं है ना. नहीं, गलत नहीं है, लेकिन उसका मैं करूँ क्या? उस फीलिंग का क्या करूँगा? उस फीलिंग का वो मैं, हाउ इज इट हेल्पिंग मी, टेल मी. एंड देन ऑन अदर साइड, जब मेरे को अच्छा काम मिलता है, वो भी तो मेरा होता है ना. वो तो मैं नहीं बोलता ना कि ये काम मुझे क्यों मिला, किसी और को क्यों नहीं मिला. तो जब किसी और को काम मिल रहा है तो मैं ये क्यों बोल रहा हूँ कि उसको क्यों मिला, मुझे क्यों नहीं मिला? लॉजिक है ना. तो फिर so when I do Kala, when I did something like Kala, I was so fortunate. When I did something like Bambai Meri Jaan, in fact all the projects that I've done, जब मेरे साथ में माँ भी आई, last year I've done a film which is now released in theaters, and it's a big deal. It's a big deal, for a film with a superstar backed by a major producer, backed by a superstar again, Mr. Ajay Devgan. It's a big deal for someone like me. So why should I not right now say कि मुझे क्यों मिली, किसी और को क्यों नहीं मिली? So then when I'm not comparing myself now in good times, why would I compare myself? So I think that's a futile exercise. The one thing that I've learnt in life is comparison to bilkul nahi. Even if I tend to sometimes feel that way, I would rather not do it. I'll just say this is not उसका कोई logic नहीं होता, because that can kill you. Wow, very nice. जब आप ऐसे बैठे रहते हैं कभी, तो आप किस तरह के प्रोजेक्ट्स देखते हैं, किस तरह के शोज देखते हैं? I'm mostly watching things which help me prepare for my parts. So right now I'm watching a lot of superhero stuff because I'm doing something in that genre. तो I'm watching all, like मैंने आज तक Lord of the Rings नहीं देखी थी, अब मैं Lord of the Rings देख रहा हूँ. अब मैं I'm watching all those things. जब मैं माँ कर रहा था तो I saw a lot of investigative things. So मैं documentaries देखता हूँ, फिर मैं YouTube देखता हूँ, फिर मैं I watch things on Netflix. I watched a lot of investigative things. During Bambai Meri Jaan, I was watching all underworld stuff. काला में मैंने आई थिंक सारा जो भी रिलेटेड टू दिस फील्ड, दिस टॉपिक है, जेंडर रीअसाइनमेंट सर्जरी, ट्रांसजेंडर्स, आई थिंक आई सॉ लॉट ऑफ मटेरियल ऑन दैट. बिकॉज जितना जो इन्फॉर्मेशन जहाँ से मिल जाए, इट्स ऑल्सो गुड टू नो ना लोगों ने पहले क्या किया हुआ है, सो दैट आप रिपीट ना करें या थोड़ा सा आप उसको और निखार सकें. आजकल जैसे मैंने आपको पूछा कि आप किस तरह के कंटेंट देखना आप प्रेफर करते हो, लेकिन बहुत सारे कंटेंट्स अब जो आ रहे हैं नेटफ्लिक्स पर या किसी भी प्लेटफॉर्म पर, बहुत ही बोल्ड कंटेंट आ रहे हैं. तो अगर आपको कभी किसी ने ऐसा बोल्ड कंटेंट मतलब इरोटिक, बोल्ड मतलब आप देख रहे हैं ना आजकल किस तरह के कंटेंट इरोटिक का, हाँ जी, तो आपको अगर कभी ऐसा कुछ ऑफर हुआ तो आपने कभी हामी भरी, या अगर आपको ऑफर होगा तो क्या आप ऐसे कंटेंट करना चाहेंगे, ऐसे प्रोजेक्ट्स का हिस्सा बनना चाहेंगे? नहीं, वो प्रोजेक्ट का इंटेंट क्या है, मतलब अगर प्रोजेक्ट का इंटेंट है टिटलेट करना, सिर्फ सेक्स को बेचना, तो फिर मेरे को इंटरेस्ट नहीं होगा उसमें. बट अगर उसमें एक कहानी है और उसमें कुछ करने को है और सही लोग बना रहे हैं, तो वो फिर स्लीजी नहीं लगेगा. हाँ, बट अदरवाइज अगर आपको सिंपल मैं सवाल का जवाब दूँ तो आई वोंट बी इंटरेस्टेड इन समथिंग विच इज़ जस्ट मेड फॉर स्लीज. मैंने वो नहीं किया है, मतलब ऐसा नहीं है कि मेरे को आया नहीं है काम वो, बट दिस इज़ नॉट समथिंग दैट आई वॉन्ट टू डू. तो किस तरह मना करते हैं आप सामने वाले को? अभी तो पहले तो मैं बोलता था कि मैं बिजी हूँ, डेट्स नहीं है. हाँ, ऐसे मना करते हैं, देख लेना. अभी मैं बोल देता हूँ कि मैं इसमें अब आई थिंक नहीं, पहले
एक्चुअली लोगों को जब आप मना करते हो उनको अच्छा नहीं लगता ना, ऑब्वियसली। किसी को अच्छा नहीं अगर लगता। आप मुझे और इंटरव्यू ऐसे के लिए बुलाएं और नहीं नहीं, कहें कि इंटरव्यू के लिए भैया नहीं, नहीं करेंगे, नहीं वो वाली बात मैं नहीं ऐसे है। जनरली बात कर रही हूँ। नहीं, बट होता क्या ना, आप इंटरव्यू के लिए मुझे पूछेंगे, मैं मना करूंगा, शायद अलग बात है, बट जब कोई काम देता है और उसको मना करो, उनको लगता है कि अरे हम आपको काम दे रहे हैं, आप मना कैसे कर रहे हो आप हमें। तो आप वो तो बड़े एक्टर बन गए हो। हाँ, नहीं वो कहते हैं आप तो काम नहीं है आपके पास, आप काम को मना क्यों कर रहे हो। सो आई एम सेइंग वो वाला फीलिंग होता था पहले, सो आई वुड से दैट आई एम नॉट अवेलेबल व्हाटएवर। अब मैं बोल देता हूँ कि नहीं, मैं इस वाले, अब आई थिंक वो मुझे फ़ोन भी नहीं करते इन चीज़ों के लिए। आई थिंक ओवर द टाइम ना, द काइंड ऑफ चॉइसेस यू मेक एज एन एक्टर, पीपल ऑल्सो इन द मार्केट नो कि ये क्या करता है क्या नहीं करता है। देयर वॉज अ टाइम व्हेन आई यूज्ड टू गेट, बिकॉज फिजिकलिटी थोड़ी वैसी है, तो आते थे कॉल्स, लेकिन अब नहीं आते, अब मुझे आते ही नहीं वैसे वाले काम। I think people have understood the kind of work that I want to do. At least casting directors don't call me for certain things now. अगर आप एक राइटर हैं और आपको अपने लिए रोल लिखना है तो किस तरह का रोल आप अपने लिए लिखेंगे? ये बोल ही दिया है तो ये पूछना भी तो बनता है, किस तरह मुझे का रोल? मुझे तो बहुत सारी चीज़ें करनी है। आई वांट टू प्ले अ सीरियल किलर, ठीक है, कुछ अच्छा सीरियल किलर, एक डम एंड डेफ और समथिंग लाइक a physically challenged serial killer would be a very very interesting thing I would want to do. तो मुझे लगता है कि अगला जो अगर कॉल हो तो इसलिए आई है कॉल, क्योंकि ये इस तरह का रोल अपने लिए लिखना चाहेंगे। लास्टली आपसे बात करके मुझे बड़ा अच्छा लगा। Thank you. और पिछली बार भी बहुत अच्छा लगा था। कोई बात नहीं, आप मुझे नहीं आपने याद रखा, इट्स ओके टोटली फाइन। लेकिन आप अपने फैंस को क्या कहना चाहेंगे जो इस वक्त थिएटर में जाके माँ देख रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा प्यार बरसा रहे हैं सोशल मीडिया पे, जैसे मैंने बहुत सारे कमेंट्स भी पढ़े, लोगों को आपका काम बहुत पसंद आ रहा है, क्या कहेंगे? मैं उनका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट, फॉर योर बिलीफ एंड द फैक्ट दैट आप हैं, बिकॉज इट्स ओनली बिकॉज आप हैं दैट वी गेट टू वर्क, दैट आई गेट टू डू व्हाट आई लव डूइंग। सो आप प्लीज़ ऐसे ही बनाए रखिए। आई एम प्रॉमिसिंग दैट आई विल नॉट लेट यू डाउन। बाकी आप भी प्लीज़ काम देखते रहिए। थैंक यू वंस अगेन। वाओ, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।